हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, देखा ही होगा मेरे थंबनेल में कि क्या आज का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड अ गुड लॉयर। तो जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ अपनी इंटर्नशिप से कि वहाँ पे मेरे को कैसे कैसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, कैसे कैसे केसेस आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, और कैसे जज किया जाता है लोगों को। अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी हैं कि फाइलिंग से लेके कोर्ट में घुसते कैसे हैं, उससे लेके और बहुत सारी चीज़ें हैं उससे लेके कि आप कोर्ट में घुसे कैसे, आप कोर्ट में जाएं कैसे, क्या आप भी कोर्ट की हियरिंग चाहें तो जाकर देख सकते हैं, तो कैसे देख सकते हैं। तो आपको किसी क्लाइंट लॉयर से, अगर लॉयर्स को चेम्बर प्रोवाइड कराती हैं, तो आप लॉयर से जाके कैसे मिल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। तो जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में भी शेयर किया है चीज़ों को, वो भी मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनको तो चलो मैं पर्सनली रिप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप लोगों के लिए भी वो वीडियोस बना दूंगा जो मैंने अपने लोगों को रिप्लाई किए हैं। तो चलो इधर ही आ जाते हैं, टॉपिक पे ही आ जाते हैं कि जैसे टॉपिक देख ही लिया होगा आपने कि हाउ टू गेट अ गुड लॉयर। अब पहली बात करते हैं कि गुड लॉयर होता क्या है। गुड लॉयर होता है जो आपकी नज़रों में अच्छा होना चाहिए। गुड लॉयर ये नहीं कि लोग जैसे बोलते हैं ना कि अरे भैया ये बहुत अच्छे लॉयर है, ये बहुत ये हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत वैसे हैं। आप खुद जज कीजिए कि आपके हिसाब से लॉयर कैसा होता है, अच्छा लॉयर क्या होता है। पहली बात तो मैंने नोट्स, जैसे जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा देख के ही बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बनाता नोट्स। एकदम कहते हैं ना कि डायरेक्ट नहीं मैं बोल सकता, तो थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। मैं 100% तो नहीं, पर मोस्ट ऑफ थोड़ा बहुत 10% में थोड़ा सा कॉपीज़ में भी देखूंगा कि कैसे हम अच्छा लॉयर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स वोट्स मेरे बने हुए हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड अ गुड लॉयर से पहले बात करते हैं कि आप कौन हैं। अब ये आप कौन है मतलब सीधी सी बात है कि आपकी औकात कितनी है, आप कितना एक लॉयर को दे सकते हैं। और जैसे अब इसका एग्जांपल दूं मैं कि जैसे देखिए, गाड़ी 1 लाख रुपए की भी आती है, नैनो वगैरह, और 1,000 करोड़ की भी आती है, लैम्बोर्गिनी, फरारी और ये सब। पर ये वो नैनो में भी 4 टायर है और लैम्बोर्गिनी में भी 4 टायर है। तो अंतर क्या है दोनों में? क्वालिटी का अंतर है। नैनो है वो कोई गाड़ी मार देगी, बस स्वाहा हो जाएगी, स्पीड भी नहीं है उतनी, छोटी सी है, पतली सी है, कंजेस्टेड है, देखने में भी सुंदर नहीं लगती। लेकिन अगर आप लैम्बोर्गिनी को देखेंगे, सुंदर है, अच्छी लगती है देखने में, स्पीड है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ पे? क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है कि अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करने का सामर्थ्य रखते हैं तो आपको नैनो ही मिलेगी। आप लैम्बोर्गिनी की आशा ही मत रखें, ख़त्म कर दे अभी ही। अगर आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए तो भैया फिर 1,000 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मेरे को अच्छा लॉयर भी मिल जाए, अच्छा ये भी मिल जाए, और मेरे पैसे भी खर्च ना हो। और सोशल सर्विस है लॉ, तो सोशल सर्विस कुछ नहीं होता इस दुनिया में। जो इंसान आपका भला नहीं कर सकता वो अपना भला क्या ही कर लेगा। अगर वो अपना भला नहीं कर रहा है और आपको उल्टे सीधे बातें बताते हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि अरे भाई साहब आ जाइए, देखी जाएगी, ये होगा वो होगा, पर ऐसे लॉयर को हाथ जोड़ लो ऐसे, ठीक है? मत जाना उनके पास, क्योंकि फिर ना आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो जैसे मैंने अभी फिर से वही थोड़ा सा उसको और इलेबरेट करूंगा मैं कि 1 लाख वाली गाड़ी में कोई सुविधाएं नहीं होती, लेकिन 1,000 करोड़ की गाड़ी में सुविधाएं होती हैं। मज़ा आता है जाने में, लेकिन 1 लाख की गाड़ी में मज़ा नहीं आएगा। तो उसी प्रकार लॉयर भी है कि अगर आप कोई सस्ता लॉयर लेंगे तो आपको परेशानी होगी कि यार इसको क्या है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो बहुत इनएक्सपीरियंस है। लेकिन कोई एक्सपीरियंस लॉयर है तो भैया उसके साथ काम करके हो सकता है कि जो बात आप सोच रहे हो उससे भी कोई अलग बात आपको बता दे और आपको लगे कि यार ये तो सब मैंने सोचा ही नहीं। ऐसी टाइप की जो बातें बता सके वो लॉयर्स अच्छे होते हैं। तो उस पर हम आगे आगे बात करेंगे। क्या था आपके केस में? ठीक है। पहल तो अब इसमें पता है दो टाइप के सिनेरियोज बनते हैं। पहली बात तो, अब सिनेरियो मतलब कि दो तरीके से हो सकता है आपकी स्टोरी प्ले आउट हो कि आप कैसे जज करें अपने। क्योंकि देखो भैया, जाहिर सी बात है कि अगर 5,000 रुपया किसी ने लिया हुआ है तो भैया आप राम जेठमलानी के पास नहीं जाओगे जो करोड़ों में फीस लेते हैं। वो करोड़ों की फीस लेके 5,000 रुपये का घाटे का सौदा हो जाएगा ना आपका। तो डिपेंड करता है ना कि आपका क्या नुकसान हो रहा है, सबसे पहले इस पे बात कर लें। तो उसी तरह है कि आपका केस क्या है, पहले अपने केस को तो जज कर लें आप कि आपका केस क्या है। अगर आपका केस 1,000 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल आपका किसी ने 3,000, 4,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1,000 करोड़, कितना करोड़ किसी ने मारा है आपका, और जैसा आपका पैसा जाएगा उसी हिसाब से आप लॉयर करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा, मतलब मैं देखता हूँ क्लाइंट्स को, जब वो आते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं कि अरे यार हमको तो वो लॉयर चाहिए था, हम लेकिन यार वो बहुत महंगे लॉयर है, और ये बहुत ऐसे लॉयर है, वो बहुत महंगे हैं, बहुत पैसा लेते हैं। अरे भैया, तो वो भैया अपने एक्सपीरियंस का पैसा लेते हैं। और पहली बात,
आपका केस क्या है? आपका अगर 10,000 रुपया किसी ने मारा है तो जाहिर सी बात है भाई, राम जेठमलानी के पास आप जाओगे तो वो तो करोड़ों में फीस लेंगे। तो भैया पहले आप अपना केस जज तो कर लें। पहले मैं देखता हूँ मतलब लोग जज ही नहीं करते अपना केस, मतलब लोग ऑलरेडी मतलब पता नहीं क्यों लोग मतलब इतना मतलब एंटाइटलमेंट क्यों है लोगों को कि भैया हमको तो बेस्ट चाहिए, बेस्टेस्ट चाहिए और ये ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। नहीं मिलता सर ऐसे। पहली बात, आप अपने आप को तो मूर्ख ना बनाएं कि अपना केस और कि हम बहुत बेस्ट लॉयर डिजर्व करते हैं। अरे आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, आप औकात है आपकी खरीदने की, अगर उस लॉयर को तो खरीद लो बाय ऑल मीन्स। ठीक है। तो किस पहले बात तो लॉयर्स के पास जाने से पहले ना, पहला सिनेरियो और इसमें रिकमेंडेशन भी, अपना केस खुद जज करें आप कि आपका केस क्या है। आपका केस सिविल नेचर है, क्रिमिनल नेचर है, कॉन्ट्रैक्ट है, या कैसा टाइप का है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप देखें कि ठीक है भैया, मेरा तो अगर फॉर एग्जांपल आपका सिविल का है और आपका किसी ने फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपया मार लिया है और अब आपको उससे वापस निकालना है, तो भैया फिर देखें कि कौन सिविल के मैटर्स में आपका अच्छा काम करता है। ठीक है, और उसके बाद भी मैं 5 पॉइंट बताऊंगा कि आगे जाते जाते कि कैसे जज करना है, और लंबी वीडियो बनेगी। फिर से मेरे को फीलिंग आ रही है, ये पहली बार मैंने बोला था उसके लिए वो वाई गर्ल शुड नॉट ट्रेवल इन बस, तो उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि लंबी वीडियो बनेगी। खैर, तो पहले आप अपना केस जज कर ले कि आपका केस कैसा है। फॉर अगर आपका केस अगर कोई जैसा नॉर्मल तो भैया नॉर्मल वकील से भी काम अगर आपका चल सकता है ना, तो राम जेठमलानी के सपने मत देखो आप। बहुत सारे लोग ऐसे मैं देखता हूँ, मतलब क्यों ऐसे सोचते हैं मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता। इतना एंग्विश लेके क्यों बैठे हो आप? मत लो, शांति से बैठ जाओ थोड़ा सा कि रहने दो ना। अगर नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि यार छोड़ो ना यार नहीं चाहिए, तो अगर नॉर्मल वकील से आपका काम हो जा रहा है ना, तो पहले अगर आपका केस नॉर्मल से है तो नॉर्मल से वकील के पास चले जाओ। बड़े वकील के पास मत जाने की कोशिश करो कि मैं बड़ा वकील लूंगा, मैं ये वकील लूंगा। अगर आपका केस नॉर्मल है तो, अगर आपका कुछ कुछ सीरियस मामला है जिस पे हम सेकंड सिनेरियो में आते हैं कि ये भी हो सकता है कि आपका केस कोई मैटर बहुत सीरियस है और कोई भी उसके 50 परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं कि आपका केस बहुत सीरियस है और आप चाहते हैं कि आपको कोई मतलब बेस्टेस्ट लॉयर मिले। मतलब कुछ ऐसा आप चाहते हैं कि भैया बस कुछ मेरे धनबाग टाइप खुल जाए एकदम, बस सर्वगुण संपन्न लॉयर मेरे को मिल जाए। तो आपको पहले ही हमेशा, मैं बार बार इसी बात पे आ रहा हूं कि आपको ये देखना है कि आप उस लॉयर को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको, अगर आपको चाहिए, आपका केस बहुत सीरियस है, आपको किसी भी हाल में छूटना है, तो जाहिर सी बात है भैया, दो ही एक ही इमोशन है, दो नहीं एक ही इमोशन है जिससे मैंने वहां पे नोटिस कर लिया है कि क्लाइंट पैसा देता है झक मार के, वो है डर। अगर आपको किसी चीज़ का डर होगा ना, तो आप झक मार के पैसा दोगे उस चीज़ का। स्कूल में भी हम इसीलिए जाते हैं कि झक मार के कि भैया अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कुछ लाइफ में आगे जाके नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को डर नहीं हो ना, किसी किसी भी चीज़ का अगर किसी को डर नहीं हो, तो आदमी पैसा देगा ही नहीं कभी किसी चीज़ का। ठीक है, तो अगर आपका बहुत डर है, आप बहुत सीरियस हैं कि भैया मैं बहुत फंस जाऊंगा, या मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे कोई भाई है, मेरा कोई बाप है, कुछ भी है, अगर आपको ये डर है कि भैया ये फंस जाएंगे या इनको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, तो बाय ऑल मीन्स आप जाएं। महंगा वकील होगा जो आपकी औकात में महंगा होगा। बहुत एकदम, बहुत सारे लोग समझते हैं ना बाबा रेल में जेल में नहीं, तो ऐसे मत करो। बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं। ठीक है, अब बहुत फेमस सेलिब्रिटी और सेलिब्रेटेड लॉयर्स के पास आप जाओगे ना, तो वो बस फिर आपको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़, ये पहली बात तो अपने दिमाग में ना पहले ये चीज़ बहुत क्लियर कर लें कि आपकी औकात क्या है। जो आपकी औकात होगा, आपको अपनी औकात के हिसाब से बेस्ट मिल जाएगा हर जगह पे। ठीक है, 10 रुपए की डेयरी मिल्क भी आती है और 80 रुपए की भी डेयरी मिल्क आती है। अंतर क्या है? अंतर है ना कुछ। तो उसी अंतर को मैं बोल रहा हूं, आप रियलाइज कर लें अपने मन में कि भैया आप क्या है, आपकी औकात क्या है, आपका केस कैसा है। अगर ये सब चीजें आप मन में अगर अपने ठान के बैठ गए हैं, आप समझ गए हैं कि मेरा केस कैसा है, तब आपको आपके हिसाब से लॉयर मिलेगा। लेकिन भैया अगर आप जज ही नहीं करेंगे, आप समझना ही नहीं चाहेंगे, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाती है बात। ठीक है, अब ठीक है, अब बहुत सारे लोग होंगे कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा सीरियस नेचर का क्राइम भी, क्राइम का, या कुछ ऐसा होगा कि यार बहुत सिविल का ही नेचर होगा कि यार मैं उसको उधारी देता था पैसे और ये सब। तो अब बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है ना, मन में टेंशन ले रहे होंगे कि यार अब मैं कैसे किसी को करूं लॉयर, कैसे करूं। तो टेंशन मत लो, सॉल्यूशन है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है इस दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं बना इस दुनिया में जिस चीज़ का सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन हर चीज़ का, टेंशन मत लो, लंबा सांस ले लो, आराम से हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे लॉयर्स को पता किया जाए। और पैनिक होके ना कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ये भी एक बताऊंगा, एक तो ये भी वीडियो का टॉपिक है कि यार क्लाइंट्स ना यार ऐसे मत जाया करो अपने, अब इधर ही सुन लो थोड़ा सा, ऐसे मत जाया करो। ऐसे तो जैसे लगान फिल्म है ना कि माई बाप हमारा लगान माफ कर दो, ऐसे जाओगे ना
तो मतलब किस्मत तो आपकी अगर ख़राब हुई उसमें भी प्लस, और सब में लालच आ जाता है एक लेवल के बाद, ठीक है। तो वो ना लॉयर फिर आपको ना कुछ कहानियां सुना के ना लपेटे में आ जाएगा, खोपचे में ले लेगा कि आओ बेटा अंडे का फंडा सिखा है टाइप, और फिर ना वो रोते रहो फिर सबके नाम का। तो थोड़ा सा ना ऐसे कड़क दिल बन के जाओ कि सर ऐसा केस है, हम ऐसा करेंगे और ऐसा करने के बाद ऐसा कर लेंगे। तो आप रिकमेंडेशंस दो और ये सब थोड़ा सा ना प्रोफेशनल वे में जाओगे ना अपने लॉयर के पास, तो वो भी देखेगा कि भैया ये ठीक है, ये थोड़ा मोटी चमड़ी है, ये जल्दी इसको आई कांट टेक हिम एज ग्रांट कि ये तो कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा सा कड़क दिल रखना पड़ता है और बहुत हिम्मत चाहिए कोर्ट केसेस को झेलने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मत करो कि यार मैं बहुत पैनिक हूँ और बहुत ऐसे हूँ और मैं बहुत डरा हुआ हूँ। डर दिखना नहीं चाहिए आपके चेहरे पे, नहीं तो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे आप, ठीक है। मैं खुद आने वाला लॉयर हूँ, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से, एक्सप्लॉइट हो जाएंगे आप। हाँ, तो मत ऐसे काम करना। तो पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो देखेंगे कि आपको जो चाहिए उसको पाने के लिए पहली बात तो दो ही चीज़ें होती हैं, आप मेहनत कर लो या थोड़ी अपनी चाहते कम कर लो। अगर आप मेहनत बहुत ज़्यादा उस लेवल पे नहीं जा पा रहे तो भैया थोड़ी चाहते घटा लो अपनी, ठीक है। तो चलो अब ये सब चीज़ें तो हम बात कर चुके हैं। तो पहली बात, पहला पॉइंट, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, आई एम सो सॉरी, आपको देखना पड़ेगा, फिर से मैं बताऊंगा कि आपका केस कैसा है, क्रिमिनल है, सिविल है, कॉन्ट्रैक्ट है या कौन सा है। पहली बात, पहला अपना केस खुद जज करें। आपने अपना केस जज कर लिया, चलो अब क्या करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, हम थोड़ा बढ़ाएंगे बातों को कि अब एक एक पॉइंट पे हम कैसे काम करें। अब वो समझा देता हूँ मैं कि कैसे काम करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिविल का केस है, आपका 10 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। तो देखो हर टाइप के लॉयर मिल जाते हैं, बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन होते हैं क्रिमिनल केसेस में, लाइक राम जेठमलानी इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। मतलब क्रिमिनल केसेस में मतलब उनसे बेस्ट कोई नहीं है। सिविल में चले जाओ तो साई दीपक सर बेस्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से हर केस का अपना अलग अलग होता है कि इस केस में ये लॉयर्स हैं, मतलब किसी भी, फॉर एग्जांपल आप यूपी के हैं, ठीक है, अब आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं या लोअर कोर्ट्स में जा रहे हैं कि भैया सिविल, और कोर्ट्स में ना जैसे कोर्ट के भी नंबर होते हैं, पहली बात ये भी अब चीज़ें थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोर्ट के भी नंबर होते हैं, मतलब 1 to लेके 56 तक। लखनऊ हाई कोर्ट में 26 कोर्ट्स हैं, 26 नहीं 56। तो अब वो उसमें से हो सकता है कि 1 से लेके 10 तक सिविल में प्रैक्टिस होती हो, सिविल के केसेस देखे जाते हो, फिर 10 से 12 क्रिमिनल के देखे जाते हो, फिर कि जो भी है अपना आगे जाके अलग अलग पीआईएस देखी जाती हो, कहीं कॉन्ट्रैक्ट के केसेस देखे जाते हो। तो जिन जिन कोर्ट्स में सिविल के केसेस देखे जाते हैं, आप उन कोर्ट्स में बैठना शुरू कीजिए, देखिए, समझिए कि आपका जो केस है, आपके जो, अगर आपका सिविल नेचर का केस है तो वहां पर जो लॉयर्स आते हैं वो कैसे अपनी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे लगते हैं कोर्ट में। मतलब उनका एक बोलते हैं ना ऑरा क्या है, उनका उनका एक रेपुटेशन कैसा है कोर्ट्स में, उनकी आवाज़ कैसी है। बहुत सारे होते हैं एकदम ऐसे फुस से सुस्की से और ऐसे टाइप के, तो मत उन लोगों को देखना, उनको छोड़ दो। और जो लॉयर्स आपको, मतलब इधर मैं बोल रहा हूँ जज करो, अभी तो मेरा इस पर वीडियो बचा हुआ है कि हाउ वाई यू शुड जज द बुक बाय इट्स कवर, ये वीडियो भी हालांकि मेरा बचा है, इस पर रिसर्च चल रही है मेरी थोड़ी। तो प्लीज़ जज, और जज करो अपने लॉयर को कि वो क्या है, मतलब वो कैसा लग रहा है देखने में। अगर वो है, वो बोल रहा है, उसकी आर्ग्यूमेंट्स अच्छी लगती हैं सुनने में, मतलब उसको शक्ल सूरत और बॉडी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो बोलता क्या है, शब्द क्या है उसके, देखो कि वो कैसे बोलता है, वो अच्छे से बात करता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, आपको लगता है कि भैया ये लॉयर हो सकता है मेरे क्लाइंट मेरे लिए अच्छा ही है। मैं एक लॉयर की नहीं बात कर रहा, 50 लॉयर को देखना पड़ेगा आपको। जो लॉयर आपको अच्छा लगता है, जब वो अपना केस करके बाहर निकल रहा है, 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, उससे बोल दो सर आप मेरे को अपना नंबर दे दे, मैं आपको कॉल करूंगा। तो आप उससे उसका नंबर ले ले, हर लॉयर आपको अपना नंबर दे देगा, ठीक है। वो थोड़ी हिचक आपको निकालनी पड़ेगी बात करने की, लोगों से बहुतों को हिचक होती है, बात ही नहीं कर पाते, कई तो ऐसे होते हैं। मतलब आए थे कि सीनियर के पास, बोलता है अरे सर आप हमको अच्छा तो बड़े लग रहे थे पर हमसे बात नहीं करा गया। तो बोलता है अरे अरे ऐसा क्या हो गया, हमसे बात नहीं करा गया, लेकिन नहीं हो पाती। तो भैया वो थोड़ी सी अपनी हिचक निकाल लो, बात कर लो जाके, एक बार नंबर ही लेना है उनसे, जाके नंबर ले लो कि सर मेरे को आप अच्छे लॉयर लगे, मैं हो सकता है आपको भी 1-2 दिन में कांटेक्ट करूंगा। बस आपने नंबर ले लिया, आके फिर कोर्ट में अपना बैठ गए। 10, 12, 14 जितने भी कोर्ट हैं, कभी इस कोर्ट में नहीं मन कर रहा जाके, थोड़ा चलो बाहर जाके दूसरे कोर्ट में बैठाओ, इस कोर्ट में बैठाओ, थोड़ा जाके जज करो, थोड़ा देखो लॉयर को, आसपास को देखना पड़ेगा आपको कि कैसे लॉयर कौन से हैं, और जो ठीक लगे उन सारे लॉयर्स का नंबर अपने पास रखो, उनका नंबर सेव कर लो, और बाद में एक एक को कॉल करके काम बात कर लेना,
ठीक है। तो वही अभी ये बात मैंने कर दी कि ऑब्जर्व करें। दूसरा पॉइंट, अब मैं इस पे आऊँगा कि लॉयर से डील कैसे करनी है, पर उससे पहले आपको क्या अपने अंदर करना है। हैव नॉलेज ऑफ लॉज, कानून की जानकारी रखे। बहुत सारे क्लाइंट्स में देखता हूँ उनको कानून का कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जैसे कभी लॉयर कुछ उनको टेक्निकल टर्म समझा रहा होता है कि मैंडीबस लगा दो, रिट लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ये भी ठोक दो, वो भी ठोक दो, और तो उनको समझ नहीं आ रहा होता। मतलब जैसे बोलते हैं ना, कुछ हो जाता है कि अरे यार ये क्या है, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और कभी कभी जेन्युइन लॉयर्स भी थोड़ा सा समझाने के लिए, यार पता है, वो थोड़ा टेक्निकल उनको होना पड़ता है कभी कभी। तो यार क्योंकि वो पढ़ाई उनकी वैसी हुई है, तो वो थोड़ा सा उनको वैसे ही समझाना पड़ेगा। पर आपको ना लॉज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात तो देखो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई बात नहीं, आपका लॉयर आपकी बात को समझेगा, आपकी प्रॉब्लम समझेगा और आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल ऑफ देम बट फ्यू ऑफ देम, लॉयर्स जो होते हैं थोड़े हरामखोर टाइप होते हैं। देखेंगे कि इनको समझ कुछ आ नहीं रहा है, और मतलब अच्छे लॉयर, मतलब जो कॉन्फिडेंट लॉयर्स भी होते हैं, जिनकी थोड़ी मतलब कहते हैं ना किस्मत उनकी भी थोड़ी ख़राब होती है कि उनकी प्रैक्टिस उतनी सो कॉल्ड अच्छी चल नहीं रही होती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम आपकी मजबूरी का लाभ उठा लेते हैं। फिर वो आपकी मजबूरी का लाभ उठा लेंगे, और फिर आपको लगेगा कि यार मैं मेरे को समझ नहीं आई उसकी बातें, और बाद में ना फिर आप रोते रहो जज के नाम का, समाज के नाम का, लॉयर्स के नाम का, जुडिशरी के नाम का, करप्शन के नाम का, पुलिस के नाम का, सबके नाम का रोते रहो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं होंगे ना, अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको न्याय मिला, आपको न्याय नहीं मिला, क्योंकि एट लास्ट योर स्टेक इज देयर, नो वन एल्स स्टेक इज देयर। ठीक है, वो लॉयर अपना काम करके अपनी फीस लेके वो अगले बकरा ढूंढने भाग जाएगा। तो आपको लॉज की नॉलेज होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, कंसल्ट मल्टीपल लॉयर्स। अब इसका मैं थोड़ा सा पहले पॉइंट पे अपने रेफर कर रहा हूँ। मैंने जो आपको बोला था कि उसमें आपको मल्टीपल लॉयर्स को देखना है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें ये गलती करें कि वो उन मल्टीपल लॉयर्स में भी से भी मेरिट्स निकालें कि भैया इनमें से जो सबसे टॉप पे मेरे हिसाब से रैंक करेगा मैं डायरेक्ट उसी से बात कर लेता हूँ। ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। बहुत सारे मतलब मैं देखता हूँ, मतलब लोगों में पेशेंस नहीं है बिल्कुल कि यार उनको लॉयर ना पता नहीं करना, उनको चाहिए कि अरे यार मिल जाए, कोई कैसे भी मिल जाए। तो भैया वैसे ही फिर वैसा ही मिलेगा आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लॉयर ढूंढने के लिए। तो ये देखो कि भैया आप कंसल्ट मल्टीपल लॉयर्स। ठीक है, एक लॉयर से आपने बात की, पहले लॉयर से जो आपके हिसाब से बेस्टेस्ट लॉयर था, ठीक है। अब मैं तो बोलूँगा कि हालांकि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि जो आपने जो अपनी मेरिट लिस्ट बनाई थी, जिनमें से आपने बहुत सारे लॉयर्स के नंबर लिए होंगे, उसमें से जो सबसे नीचे लेवल का लॉयर होगा ना, उससे पहले जाके बात करो, फिर उससे ऊपर वाले पे करो, फिर उससे ऊपर वाले, फिर उससे ऊपर वाले, फिर सबसे ऊपर वाले। इन सब से बात करो, इन सब से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें से भी बहुत सारे भी ऐसे होंगे कि लॉयर्स भी कंसल्टेशन फीस लेते हैं कि आप हमसे आके मिलेंगे तो उसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा, तो कर दो खर्च। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपके आउट ऑफ बजट नहीं जा रहा है तो खर्च कर दो, या उनसे कंसेशन मांग लो कि भैया थोड़ी सी ठीक ठीक लगा लो, तो वो कर देंगे अगर आप करना चाहें तो। वो बहुत सारी लॉयर से इनसे बात करो, और हो सकता है कि जो मल्टीपल लॉयर से आप बात करेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हो सकता है कि वो कुछ आपको ऐसी बात बता दे कि कोई दूसरा लॉयर या कोई भी आपको ऐसी बात बता दे कि जो कुछ आपका जो ये थॉट प्रोसेस है कि मैं अपने केस में ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो उसमें कुछ चेंज आए कि अरे यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब कुछ अलग सा मेरे को बताया इस लॉयर ने। तो ये चीज़ का भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि अरे भाई इस लॉयर ने अच्छा बात बताया, और फिर आप ऐसे इन बातों को भी बाकी लॉयर से भी डिस्कस करें कि अच्छा ये अगर हम ऐसे कर ले तो, अच्छा हम वैसे कर ले तो, हम ऐसे देख लें, हम वैसे देख लें। तो अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग लगाओगे तो भैया आपको वैसे लॉयर मिल जाएंगे। देखो एट लास्ट ना, यू विल गेट वॉट यू डिजर्व। ठीक है, आप जो डिजर्व करते हैं ना वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अपनी दिमाग की भी औकात बढ़ा लो, अगर पैसे की नहीं बढ़ा पा रहे हो तो अब वो दे दो। ठीक है, और बात करो जाके, मल्टीपल लॉयर्स को कंसल्ट करो, एक लॉयर के भरोसे कभी मत बैठो। ठीक है, अगर एक लॉयर के भरोसे बैठोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें कि मतलब अभी थोड़ा डेटिंग शेटिंग का भी जो होता है, अगर किसी लड़की को लगता है कि भैया इस लड़के को तो कोई लड़कियां भाव ही नहीं दे रही हैं और इसके लिए मैं ही बेस्ट लड़की हूँ और ये मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, तो लड़की भी उस लड़के को भाव नहीं देती है। ठीक है, तो उसी प्रकार का लॉयर का भी है कि भैया ये क्लाइंट को वो ले तो लेगा क्योंकि भैया आप पैसे दोगे उसको, लेकिन फिर ना वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे घुमाएगा फिराएगा, और फिर वो चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अपने आप को एक ऑरा, आपको पहले बार में ही जाके ऐसा स्टेज सेट करना है कि नो बडी कैन टेक मी फॉर ग्रांट।
आपको एक ऐसा ऑरा अपना रखना है कि भैया आप मेरे को ऐसे कुछ भी फालतू बात नहीं बता सकते हैं, तो थोड़ा सा रहो। मैं नहीं बोल रहा बदतमीज है आप, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा एक ऐसा ऑरा रखो कि भैया आप थोड़े तेज है दिमाग से, आप बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो कंसल्ट मल्टीपल लॉयर्स। और चौथा, टेस्ट योर लॉयर। अब टेस्ट योर लॉयर क्या, अब हो सकता है कि ये जो अपने इतने सारे लॉयर से बात की होगी आपने, तो उसमें से आपने कोई अपना बेस्ट लॉयर ले लिया कि भैया ये मेरे हिसाब से बेस्ट है और मैं इसको ले रहा हूँ अपने एज अ लॉयर, मैं तुमको हायर करता हूँ, वकालतनामा पे साइन वाइन कर दिया आपने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैंने बेस्ट लॉयर ले लिया तो मैं वापस पीछे के पॉइंट पे नहीं जा सकता, कि पीछे के अपने पिछले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4 पे, कि रेफर डिफरेंट लॉयर्स। आप तब भी डिफरेंट लॉयर से बात करते रहिए। जैसे अरेंज मैरिजेस में होता है ना कि एक एक लड़की देखी जा रही है, और फिर दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, पांचवी, छठी, 10वीं, 12वीं जाके फिर बाद में जाके सिलेक्ट होती है कि हाँ यार ये लड़की चलो अच्छी है, अब इससे शादी कर लेते हैं। तो ये थोड़ा ना इधर भी रखो, जब शादी करने में ये सब ड्रामा कर सकते हो तो इधर भी कर लो थोड़ा। और ऐसा नहीं है कि जब आपने किसी लॉयर के साथ वकालतनामा साइन कर लिया तो आप दूसरे किसी लॉयर से जाके बात नहीं कर सकते। जाके बात करो, उनसे बात करो, समझाओ उनको कि ये नहीं बोलना है आपको कि भैया मैंने अपना केस किसी को दिया या ऐसे टाइप का। उनसे आप उनसे बात करो कि जैसे आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप अपने लॉयर से डिस्कस करो ही करो, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप दूसरे लॉयर से भी थोड़ा बातचीत करके रखो, और दूसरे लॉयर अगर आपको कुछ ऐसी बात बताते हैं कि जो हो सकता है कि आपको नहीं मालूम थी या अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था इस पे, तो आप बाद में जाएं और अपने लॉयर से ये बात करें। आप ये मत बताएं उसको कि आप दूसरे लॉयर से मिलने गए थे, आप ये बताएं कि सर मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था तो मैं ऐसे, हम ऐसे कर लें। मतलब जो आपका लॉयर आपको समझा रहा है, और इसका हालांकि टेस्ट करने का पहली बात तो इसी कंप्लीट कर लेता हूँ, जो आपको समझा रहा है आप थोड़ा सा ना उसके आर्ग्यूमेंट को वीक करने की कोशिश करें। मतलब जो वो बात बोल रहा है उसको आप थोड़ा सा उस पर कुल्हाड़ी मारे, बदतमीजी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट वीक करने में और बदतमीजी करने में अंतर होता है, सेम नहीं होती हैं दोनों चीज़ें। बहुत सारे लोग ये कर लेते हैं और अपने लॉयर से अपनी ऐसी तैसी करा लेते हैं, और बाद में वो लॉयर फिर बदले लेते हैं कि केस में ठीक से काम नहीं करते। तो खैर, तो यही है कि एक तो अंतर होता है दोनों में कि आर्ग्यूमेंट वीक करने में, कि आर्ग्यूमेंट को वीक कैसे किया जाता है, और अपने लॉयर से सच में रियल में झगड़ा करने में। आप अपने लॉयर की बात को, जैसे मैं नहीं बोल रहा कि आप उसकी बात को काटें, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको बोले कि सर, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं रसगुल्ला कि सर ये रसगुल्ला है वाइट कलर का, जब बोलता है वाइट कलर का रसगुल्ला थोड़ी है, तो छेना की मिठाई भी हो सकती है कि उसको ऐसे बना के और रस में डाल दिया हो, क्या मालूम। तो ऐसे ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहे हैं। आप डायरेक्टली नहीं काट रहे उसकी बात को, आप अपना एक असम्पशन लगा रहे हैं कि भैया ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता है। तो अगर आप बात करेंगे और अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो बहुत इसका लाभ मिलेगा आपको कि भैया वो ना एक बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, और वो लॉयर को भी ना थोड़ा सा आप अपने पे मेहनत करवाएंगे कि अरे यार इसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये मानते नहीं है ऐसे। और फिर उसमें भी कुछ अपना एक आध तीन चार चीज़ डाल देते हैं। और मैं नहीं और थोड़ा सा सम्मानजनक टोन में, थोड़ा सकारात्मक आवाज़ में, और ऐसे ही बात करें। क्योंकि देखिए, अगर आप टॉन्ट नहीं मारिएगा अपने लॉयर को, क्योंकि अगर आपने टॉन्ट मारा और आपने अगर परेशान हुआ आपका लॉयर उससे, और अगर परेशान इन द सेंस कि अगर उसको गुस्सा आया है, उसके मन में कुड़ गया वो कि भैया ये मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं, मुझसे तमीज़ से नहीं बात हुई और ऐसे टाइप का, और आपके लॉयर से, मतलब क्लाइंट और लॉयर का अगर रिलेशन जो है अगर ये ख़राब हो गया, तो बस भाई फिर अपनी खैर मना लेना, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपका अधिकार है। आप लॉयर, आपने उनको हायर किया है, तो जाहिर सी बात है वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने उनको इस लायक समझा है, तो भैया उनको प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि भैया मैं इस लायक हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे को ये अधिकार मिला है। तो भैया ये अधिकार मिला है तो प्रूफ करवाओ अपने लॉयर से कि भैया ये अधिकार तुमको दिया है मैंने। ये काम नहीं कराओगे ना, थोड़ा सा ना उसको बातचीत करके रखो अपने लॉयर से कि भैया ऐसे नहीं, तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसे तो ऐसे क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं नहीं बोल रहा, हो सकता है वो आपकी बात को खारिज कर दे कि क्या बकवास बात कर रहे हो यार, लेकिन अगर आप बात करोगे ना, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे केस में, या फिर आप कुछ चाहोगे कि भैया मेरा कुछ हो, या बातचीत करो, अगर आप बातचीत करोगे तो जाहिर सी बात है वो लगेगा कि हाँ यार ये बात करना चाहता है, ये समझना चाहता है मेरी चीज़ों को, और ये ऐसा इंसान नहीं है, ठीक है, कि मैं इसको बेवकूफ़ बना सकूँ या टाइप। अब मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तू लॉयर्स को ऐसे कैसे बोल रहा है, बेवकूफ़ बना सकते हैं। किस्मत ख़राब होती है कईयों की, बहुतों की ख़राब होती है कि उनको ढंग के लॉयर नहीं मिलते हैं। जो ढंग के लॉयर कैसे, मतलब कहते हैं ना कि एक तो ये सब चीज़ें आप कर, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब जैसे हम आउटरो में आ गए हैं हम,
अब बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलेंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें एक लॉयर में कैसे हम मिल सकती है हमको, कि वो महंगा भी ना हो, वो ये भी ना हो, तो ये वो भी ना हो, ये चारों पॉइंट भी वो टिक करता हो। तो मैंने नहीं बोला कि सारे पॉइंट आप में मिलेंगे। हो सकता है कि आपका जो लॉयर है वो थोड़ा सा हो कि यार मेरे को एक बार मेरा काम कर लेना दो, मेरे को मेरा काम करने दो। वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हो कि मेरा क्लाइंट मेरे हर बात पे एकदम अड़ंगा मारे, फांछड़ा मारता रहे दिन भर। और हो सकता है कि अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो आपको समझा देगा, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं, अगर हो सकता है बहुत सारे लॉयर्स को नहीं पसंद आता, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि आपके और उसके विचार या कुछ ना मिलते हो या कुछ ऐसा टाइप का। कोई बात नहीं, वो चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके नहीं मिलते। वही तो है कि वो वर्ल्ड कप जीतना है आपको, तो वो ऐसे ही चलता है, वो थोड़ा सा अप डाउन चलता है। और ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सारे नहीं, नॉट ऑल ऑफ देम बट फ्यू ऑफ देम, अगर कुछ भी हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। वो इटालियन में बोलते हैं ना, द मोर द बेटर। तो भैया जितना ज़्यादा उतना अच्छा भैया। तो कोशिश यही करनी है, मतलब मैंने आपको बता दी है कि भैया ये चीज़ें हैं कि अपने लॉयर को टेस्ट करो, आप जज करो अपने केस को, ये सब चीज़ें पता करो। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और जितना ज़्यादा आपको ये पॉइंट्स टिक कर सकते हो, मतलब इसके नोट्स बना लेना। और ये जैसे होता है ना वो चेक बॉक्स टिक करने वाला, तो टिक करते रहना कि आपके लॉयर में कितने हैं। और ये भी हालांकि जज करने का तरीका है कि जितने वीडियोस में बनाए बनाए हैं आप, मतलब अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो जो मैंने बताया है बनाया है, ये इसमें से आप अपने नोट्स बना लें और टिक करते रहे कि हाँ भैया मेरे लॉयर में ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये है। और वैसे 50 लॉयर से बात करें और टिक करें कि भैया वो कैसा है, क्या बात करता है, कैसी बात करता है, कैसे उसका ड्रेसिंग सेंस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपनी भी दिमाग से लगा सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि इसी टेम्पलेट को फॉलो करो, इसमें आप कुछ बड़ा घटा भी सकते हैं, तो बड़ा घटा लो, अपना देख लो, समझ लो, अपनी बुद्धि विवेक चेतना कुछ लगा लो। जैसे अब प्रशांत ठीक है, तो कुछ अपनी आप वो भी लगा सकते हैं कि भैया ये कैसे मेरे को करना है। तो ये सब चीज़ें भी आप ट्राई करके देख लो, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो पता है क्या है, क्योंकि अब कोर्ट अगर केस हो जाता है ना, तो जाहिर सी बात है कि टेंशन हो जाती है मन में कि यार कोर्ट वोर्ट। वैसे भी हमारे यहाँ पे जनता आप अवॉइड करें, हालांकि अब थोड़ी जनता जागरूक हो गई है, जनता कोर्ट भाग जाती है 2,000 रुपये की चीज़ के लिए भी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, अगर कोर्ट का केस कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें इतनी कोई घबराने की बात नहीं है, और सेटलमेंट हो जाती हैं। और अगर कुछ भी पर्टिकुलर टाइप का कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम दे रखा है, आप मेरे को वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अभी नया नया चैनल खोला है मैंने, और बस आप अपनी कृपा बनाए रखें आप लोग, और देखते हैं अब आगे जाके हम कैसे ग्रो करते हैं। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, मतलब मेरे बहुत नोट्स बने हैं कि प्रिकॉशंस आपको कैसे लेने हैं, आपको मतलब एडवोकेट्स क्या होते हैं, एडवोकेट्स के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। अभी मैं बहुत सारे और भी वीडियोस बनाऊंगा कि क्लाइंट को क्या गलतियां नहीं करनी है, क्लाइंट को क्या करना चाहिए, एडवोकेट्स को क्या गलतियां नहीं करनी है, एडवोकेट्स को क्या करना चाहिए, क्लाइंट को क्या नहीं बताना चाहिए अपने एडवोकेट्स को, एडवोकेट्स को क्या सवाल पूछने चाहिए अपने क्लाइंट से। मैं सबका पोल खोल दूंगा बहुत अच्छे से, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और सबके नोट्स मेरे एकदम बने हुए हैं, एकदम तगड़े वाले। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसे ही देख के बना रहा हूँ, बहुत तगड़े वाले। और बहुत बढ़िया से मैंने लिख के रखी हैं सारी चीज़ें, और मैं सब उधेड़ दूंगा और सब समझा दूंगा। कि जो लोग बोलते हैं ना, बहुतों को डर होता है कोर्ट में का कि यार कोर्ट में कैसे जाएं हम, हमको तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट की नहीं ज़रूरत है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, घबराओ मत यार। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीख लो, मैं ही बता देता हूँ। सीख लो कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। वो चीज़ें आप समझ लो और जाओ जाके 100% नहीं पर 20% की जानकारी भी लेके चले जाओगे ना, तो 20% से भी 20% का फ़ायदा कम उठवा लोगे अपना। तो जाओ, जाके देखो, समझो बातों को कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डील करना है लोगों को। और मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं पूरी बखिया उधेड़ दूंगा कि क्या है कैसे है। तो परेशान ना हो, और अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।